हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग वेरिएबल प्रिंटिंग इन सी प्लस प्लस कितने तरीके के होते हैं और डेटा टाइप्स भी जानेंगे और उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं प्रोग्राम में। ये हमारे फाइल का नाम हो गया नो नेम 00.cpp। दिस इज अ सिंपल सी प्लस प्लस का एडिटर विंडो है। सबसे पहले हम लोग अपना iostream.h, आप दोनों को दोनों हेडर फाइल्स ऊपर नीचे कोई भी लिख सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है, आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं void main, दिस इज द फंक्शन। एक्चुअली सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स जो होते हैं वो बेसिक, जिसे हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं, दैट इज द फर्स्ट वन इंट, इंटीजर होता है, जैसे ये एक होता है फ्लोट। कोई भी वेरिएबल आप बना सकते हैं ना, दिस इज अ डेटा टाइप, ये वेरिएबल। और ये हो गया कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड लिटरल, इसे आप इंटीजर लिटरल बोलेंगे। जस्ट लाइक आप इसको पॉइंट के साथ में डबल के साथ में भी आप एक चीज सिर्फ ध्यान रखना है, यहाँ पे सेम नेम का दो वेरिएबल एक प्रोग्राम में नहीं बना सकते, एक से एक बार बना चुके हैं तो दूसरी बार नहीं, इसलिए मैं डिफरेंटली ले रहा हूँ। ये बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। इंट में इंटीजर, फ्लोट में फ्लोट, पॉइंट में एंड डबल में भी, और कैर में ओनली वन लेटर। एक ही लेटर को आपको लेना है, अगर दो लेते भी हैं तो दैट विल मेक यू एरर नहीं, बल्कि वो आपका सिंगल लेटर ही आपको डिस्प्ले कराएगा। इसके बाद आपको CLR SCR यूज कर लेना है प्रोग्राम में। स्क्रीन फुल करने के बाद में आपको ये चेक करना है, मुझे ये रिजल्ट्स मुझे देखने हैं ना, ये सारे के सारे ये वेरिएबल्स। ये देखिए बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव मींस बेसिक डेटा टाइप्स, जो जनरल कैलकुलेशन में हमारे लिए काम आता है। सबसे पहले हमको सी आउट, तो अगर आपको मैसेज देना है कि जैसे, तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक चीज तो ये हो गया, यहाँ पे इंडेल मैं लिख दे रहा हूँ। सेकेंड वन, मान लीजिए एफ को प्रिंट कराना है मुझे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक लाइन में भी कर सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बट डी इज वैल्यूज वो अपने आप से वो दिखाएगा। लास्ट वाले लाइन में कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके बाद कोई लाइन नहीं। प्रोग्राम को सबसे पहले मैंने लिखा है, लिखने के बाद अगर आप सेव करना चाहें तो सिंपली आप जाइए सेव एज डेमो डॉट लगा करके CPP भी लिख सकते हैं ऐसे। अगर आप तब भी आपका demo.cpp के नाम से सेव होगा, अदरवाइज सिर्फ आप डेमो लिखते हैं ऑटोमेटिकली, तब भी आपका CPP होगा। सबसे पहले मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल का शॉर्टकट बटन भी दिया हुआ है, दैट इज द Alt F9 से भी आप कंपाइल कर सकते हो, नॉट कोई इशू नहीं है कंपाइल करने के लिए। कंपाइल देयर इज अ नो एरर, कोई भी बटन प्रेस कीजिए एंड आफ्टर दैट रन पे जाइए। रन का भी अलग से होता है, कंट्रोल F9 सिंपल। अगर आप कंट्रोल F9 अगर आप अपने कंप्यूटर पे अगर आप रन कर रहे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको फंक्शन बटन दबा करके ही करना होगा। आपको FN नाम का एक बटन होता है, और एक्चुअली ये आपका आउटपुट हो गया, x का वैल्यू 12, जो वैल्यूज आपने प्रोवाइड किए हुए थे वही वैल्यूज आपको यूज करना है। यहाँ पे एक चीज का इश्यूज है, ध्यान रखना है, खास करके लैपटॉप वाले यूजर्स और डेस्कटॉप वाले यूजर्स ही यूज कर सकते हैं ये बटन। Alt F9 से कंपाइल हो जाएगा और कंट्रोल F9 से ही आपका कंपाइल ये रन करेगा। बट लैपटॉप वाले यूजर्स को हमेशा ध्यान देना है कि न्यूअर जो बोर्ड्स होते कीबोर्ड्स होते हैं लैपटॉप्स, उसके कीबोर्ड में एक FN नाम का बटन होता है, सबसे नीचे स्पेस बार, या विंडोज का जो बटन होता है सबसे लास्ट पे, उसके लेफ्ट हैंड साइड में FN नाम का बटन दबा करके ही काम कर सकते हैं आप इस पे, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा कंपाइल करने के लिए भी या तो रन करने के लिए भी। ये हमेशा ही ध्यान रखना है, क्योंकि आप जैसे ही आप Alt F9 अगर आप लैपटॉप से अगर दबा रहे हो तो वो आपको नहीं रन करने देगा, वो सर्च के लिए सर्च का ऑप्शन में आ जाता है वो। तो हमेशा आपको ध्यान में देना है कि FN नाम का बटन आपको प्रेस करके देन तभी आपको कंपाइल एंड रन करना है। दिस इज द सिंपल बेसिक डेटा टाइप। मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, वेरिएबल दिस इज नॉर्मल प्रोग्राम का लिखने का तरीका ही होता है सी प्लस प्लस का। सबसे फर्स्ट आप वेरिएबल डिक्लेयर करो, देन CLR, एंड सी आउट से पहले आपको CLR लिख लेना है, एंड जो भी कोडिंग होगा वो आप बीच में डाल दीजिए सारा का सारा, एंड लास्टली आप गेट CH।
लाइन नंबर 18, 17 वॉट एवर जहाँ पे भी है इस तरीके से होगा। अगर बाय द वे प्रोग्राम में एरर होगा तो एरर अपने आप वो लाइन नंबर के साथ में ऑटोमेटिकली वो दिखा देगा। आप कंपाइल भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोग्राम को कंपाइल करके ही हमेशा रन करेंगे। अगर डायरेक्टली भी रन करते हैं तब भी वो कंपाइल करके ही करता है। जैसे इस प्रोग्राम में कि कोई एरर नहीं है, तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एरर एक दे दे रहा हूँ और डायरेक्टली मैं रन कर देता हूँ तब भी दिस विल रन, बट एरर दिखा देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज द प्रोग्राम पहले कंपाइल हो रहा है देन रन हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा कंपाइल, अगर एरर होगा तब वो कंपाइल टाइम में ही रोक लेगा। अगर रन करते समय अगर एरर आ रहा तो ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होगा कि वो एरर स्किप नहीं कर सकते हैं आप। ये दिस इज द एरर। आपको लाइन नंबर के साथ में दिस इज द मैसेज बॉक्स, कौन सा फाइल, फाइल का नाम, नंबर, लाइन नंबर एंड मैसेज उसका, वो जहां जहां वो समझेगा वो दैट इज उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये था हमारा C++ का सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें हम लोग वेरिएबल बना करके इवन आप कुछ कैलकुलेशंस भी डाल सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगले क्लास में हम लोग कुछ और भी सीखेंगे।